गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 10 ऋग्वैदिक युग है, तो हमारे कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे जो थे वो कंप्लीट हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम कबीला और परिवार तक देख चुके थे और आगे चलते हैं सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण वो है सामाजिक वर्गीकरण में जैसे कि जो समाज में जितने भी काम कार्य होता है उसका बंटवारा, ये मतलब कि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है। मतलब कि सामाजिक वर्गीकरण को हम कह सकते हैं कि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग में बंटवारा जैसे होता है, ये मतलब कि फैमिली ऐसे उस टाइप में देख लीजिए। लेकिन उस समय में ऋग्वैदिक में सामाजिक वर्गीकरण का भी स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ ये कि कार्य के आधार पर, यहाँ पे सिर्फ कार्य के आधार पर हुआ है, कार्य के आधार पर हुआ है। कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई वो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये सिर्फ कार्य के आधार पर है, जन्म से निर्धारित नहीं होता है। और ये जन्म से निर्धारित नहीं होता है कि समाज में कौन कौन किस चीज़ का वर्गीकरण। अब यहाँ पे कार्य का मतलब कि एक और चीज़ है, मतलब जैसे कि कोई ब्राह्मण बन जाए, कोई क्षूद्र बन जाए, कोई छिद्र बन जाए, जो भी रहा, मतलब कि कोई क्षत्रिय बन जाए, मतलब कि जन्म से निर्धारित नहीं किया गया है। कोई कुछ भी बन सकता है, कोई किसी भी कॉस्ट में, किसी भी जगह कुछ भी वो अपने आप को अपना सकता है, कुछ भी वो बन सकता है। तो सामाजिक वर्गीकरण का यही अर्थ है कि इसका अभी कोई स्पष्ट मूलभूत नहीं निकला है। अब आगे चलते हैं कि दिया हुआ है ऋग्वैदिक देवता। अब यहाँ दिया हुआ है ऋग्वैदिक देवता। तो ऋग्वैदिक देवता को हम मतलब कि वर्षा का देवता भी कहते हैं। तो ये आगे पढ़ते पॉइंट तब समझ आएगा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे ही महत्वपूर्ण देवता इंद्र को कहते हैं, जिन्हें हम पुरंदर भी कहते हैं। ठीक, उन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। उन्हें जो है वर्षा का भी देवता कहा गया है। ऋग्वेद को वर्षा का भी देवता कहा गया है। क्वेश्चन में आएगा ऋग्वेद को किसका देवता कहा गया है, तो ऋग्वेद को वर्षा का देवता कहा गया। ऑप्शन में आपको देगा वर्षा से रिलेटेड और कोई ऑप्शन देखो। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। जो ऋग्वेद की इंद्र की जो स्तुति है उसमें 250 मतलब 250 सूक्त हैं। 250 सूक्त हैं। टोटल 1028 में से 250 ऋग्वेद की सूक्त है। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में सूत्र है कितने में से 1028 में से। अग्नि का दूसरा स्थान 200 है। जो अग्नि का दूसरा स्थान है वो 200 है। तो यहाँ पे 200 सूक्त हैं। अग्नि का जो स्थान है वो 200 सूक्त हैं। तीसरा स्थान वरुण का समुद्र के देवता का है। वरुण का समुद्र के देवता का है। मरुत आंधी तूफान के देवता हैं। जो मरुत हैं वो आंधी तूफान के देवता हैं। जो आंधी तूफान आता है उनके देवता क्या होते हैं, मरुत हैं। ठीक है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि, उषा, अदिति, सूर्य आदि ऐसे कई हैं। देवियों का भी उल्लेख हुआ है। ऐसे कई देवियों का भी उल्लेख हुआ है। जैसे यहाँ देवता का उल्लेख हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी कई भी देवियों का उल्लेख हुआ है। जैसे कि हमारा ऋग्वेदिक देवता और सामाजिक वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है। बस कुछ ही टॉपिक इसके और पॉइंट बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें और अपने फैमिली, रिश्तेदारों, फ्रेंड्स एंड सबको सेंड करें। मेरे चैनल से सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही लोगों से मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए।